Bismillahirrahmanirrahim. This project is by group number 5 submitted to Professor Dr. Zishan Yusuf. Our group leader is Arzu Afzal and group members are Tanzila Hanif, Komal Amin, Alishba Munawar, Saira Server, Amina Rashid and Noor Fatima. The topics of our presentation are equation of motion of particle and equation of motion of particle in Cartesian form. These topics are from unit number 9, that is methods of dynamics. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायनेमिक्स क्या होता है. डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन ऑफ बॉडीज. द फोर्स कैन ईदर बी अ पुलिंग फोर्स और ए पुशिंग फोर्स. डायनेमिक्स हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप होता है फोर्स और मोशन ऑफ बॉडीज़ के दरमियान. तो अगर हमारे पास एक बॉडी है और हम लोगों ने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई की है, एज ए रिज़ल्ट उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो मोशन में आ गई है, तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स. अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है स्विंगिंग पेंडुलम. तो जैसा कि हम लोग इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने बॉब के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई की है तो वो मोशन की स्टेट में आ गया है. उसकी एक्सेलरेशन हमें हर पॉइंट पर चेंज होती नज़र आ रही है, जिसका मतलब है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है. तो यही हमारे पास डायनेमिक्स होता है. अब इसके बाद हमारे पास मोशन क्या होता है. द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है तो इसको हम लोग मोशन कहते हैं. अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आती है ए बुक फॉलिंग ऑफ ए टेबल. कि अगर एक बुक है वो टेबल से गिर रही है तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसकी पोजीशन में चेंज आता जा रहा है. इसके अलावा अगर हम लोग इस एनिमेशन में देखें तो एक पर्सन जो है वो बाइसिकल राइड कर रहा है. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आता जा रहा है. तो यही हमारे पास बेसिकली मोशन होता है. नाउ मोशन ऑफ द पार्टिकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पार्टिकल. पार्टिकल हमारे पास एक पॉइंट मैस होता है किसी भी पोजीशन पर जिसकी कोई ख़ास ओरिएंटेशन या फिर रोटेशनल इनर्शिया नहीं होता. इसके बाद अगर हम लोग मोशन ऑफ पार्टिकल की बात करें तो अगर हम लोग इस एनिमेशन में देखें कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं कंटेनर के अंदर और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी कोई भी ख़ास हमारे पास ओरिएंटेशन वगैरह नहीं है, तो इसी को हम लोग मोशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं. Now equation of motion of particle. To understand this, let force F जो एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही है जिसका मास m है. जैसे हम लोगों ने इस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई की है तो ये वेलोसिटी v के साथ मूव करना स्टार्ट हो गया है. जैसे वेलोसिटी v के साथ मूव करना स्टार्ट हुआ है इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. इससे हम लोग एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि मास इंटू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू द फोर्स. तो जो हमारे पास हम लोगों को पता है कि डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, वो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है. तो इससे हमारे पास आ जाता है F इक्वल्स टू एम ए विच इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. अब बार हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का एट टाइम t. तो अगर हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल आता है, और अगर हम लोग उस आर का सेकंड डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल आता है. तो अगर हम लोग 9.2 को यूज़ करें विच इज़ एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, तो अगर हम लोग ए की जगह पर आर डबल डॉट पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा एम आर डबल डॉट इज़ इक्वल्स टू एफ. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 9.3 कह देते हैं. तो आर डॉट जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है और आर डबल डॉट हमारे पास एक्सेलरेशन है इसमें. Now we will discuss the two-dimensional Cartesian form. First of all, Cartesian plane हमारे पास क्या होता है. ये एक पेयर होता है टू परपेंडिकुलर लाइंस का जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर. तो हमारे पास अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो टू लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यही हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है. अगर हम लोग इस पर एक पार्टिकल लेट करें, वो पोजीशन 4 3 पे है, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस है और 3 पॉइंट्स फ्रॉम वाई एक्सिस है. तो इसलिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का पता लगा सकते हैं. To understand the concept of equation of motion of particle in two-dimensional Cartesian form, let's suppose कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो xy प्लेन के अंदर मूव कर रहा है. हमारे पास i और j यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स हैं. i जिन सा है वो हमारे पास x एक्सिस के अलोंग है और j हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है. पोजीशन वेक्टर r हमारे पास इक्वल आएगा एक्स आई प्लस वाई जे के, और यहाँ पर ऑब्वियसली फोर्स के भी टू कंपोनेंट्स होंगे, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. तो फोर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे. यहाँ पर हम लोग न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए. हमारे पास आ जाएगा एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे, जैसा कि हमारे पास ए जो है वो डबल डेरिवेटिव होता है आर का.
तो इसलिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और एफ़ हमारे पास इक्वल है कैपिटल एक्स आई और कैपिटल वाई जे के। तो अगर हम लोग ए की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर यूज़ करें तो हम कंपेयरिंग से ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि कैपिटल एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स डबल डॉट आई के और कैपिटल वाई हमारे पास इक्वल है वाई डबल डॉट जे के। सो दीज आर द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम। टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इन ए बेटर वे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है कि एक पार्टिकल है जो एक पोजीशन वेक्टर में मूव कर रहा है एट टाइम टी। उसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों को गिवन है r इज इक्वल्स टू a cos n t i कैप प्लस b sin n t j कैप। यहाँ पर हमारे पास a b n जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें इसमें शो करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने शो करना है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक एलिप्टिक पाथ में मूव कर रहा है, मतलब कि एलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है। सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने इसमें शो करनी है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एलिप्स के सेंटर के तरफ है, मतलब कि जो हमारे पास फोर्स आएगी वो नेगेटिव होगी। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी मैक्सिमम स्पीड को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन को देखें तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे के, और एक पोजीशन वेक्टर हम लोगों को गिवन भी है। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए एन टी एंड वाई इज इक्वल्स टू बी साइन एन टी। अब हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं, इक्वेशंस आई हैं दो, अगर हम लोग उनकी स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दें तो हमारे पास ये एक फॉर्म हो जाएगा। जो हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो केस था वो हम लोगों ने शो कर दिया है कि जो पार्टिकल है वो एक एलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है। अब हम लोग इसकी मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक्स डॉट जो हम लोग वो फाइंड करेंगे, मतलब कि जो पोजीशन वेक्टर आर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस ए एन साइन एन टी, और जब हम लोग वाई कंपोनेंट का लेंगे तो वो आ जाएगा बी एन कोस एन टी। तो अगर हम लोग इनकी भी स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन टी प्लस बी स्क्वेयर एन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एन टी। और फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन टी प्लस एन स्क्वेयर स्क्वेयर। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी जब हमारे पास साइन स्क्वेयर एन टी जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, तब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो वी स्क्वेयर मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल, और वी मैक्सिमम आ जाएगी हमारे पास आफ्टर टेकिंग द स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स मोड ऑफ एन ए। मोड ऑफ एन ए इसलिए क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब हम लोग जो थर्ड चीज़ है वो प्रूफ करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ करना था कि वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। उसके लिए हम लोग रिजल्ट न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए, जो हम लोग के पास एफ एम आर डबल डॉट के साथ भी लिखी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है आर का, डबल डेरिवेटिव जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग ए नहीं था तो हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे आर का। तो जब हम लोगों ने इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर ए कोस एन टी आई कैप प्लस बी साइन एन टी जे कैप इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर आर। तो हमारे पास आ गया एम आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस एम एन स्क्वेयर आर इक्वल टू एफ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि साइन जो है हमारे पास इसके साथ नेगेटिव है, इसका मतलब है इनकी फोर्स है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द ओरिजिन विच इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये था हमारे पास जो तीन चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी थी यहाँ पर। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें तो वो उसमें हम लोग को कहता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उस पर हम लोगों ने कोई फोर्स F लगाई है तो वो एक एलिप्स के अलोंग उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर r गिवन है a cos ओमेगा टी आई प्लस b साइन ओमेगा टी जे, और p हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम है। अगर तो उन्होंने हम लोगों को तीन केसेस दिए हैं कि हम लोगों ने ये केसेस शो करने हैं। r क्रॉस p इज इक्वल टू एम ए बी ओमेगा के and r dot p is equals to half m omega b square minus a square sin 2 omega t and r cross f is equals to 0।
तो अगर हम लोग फर्स्ट केस को देखें तो सबसे पहले हम लोग आर जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। उसका डेरिवेटिव हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोगों को वेलोसिटी की ज़रूरत है मोमेंटम को फाइंड करने के लिए, जैसा कि हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी -a ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस b ओमेगा कोस ओमेगा टी जे। तो फाइनली हमारे पास मोमेंटम में जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे v की, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी आई। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस को प्रूव करें तो हमारे पास आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p, जो हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम नंबर 3 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा r क्रॉस p इज इक्वल्स टू a b m ओमेगा k। करने लगी अब अगर हम लोग सेकंड केस को देखें तो उसके लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे r और p का। जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट माइनस एम ए स्क्वेयर ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस एम ओमेगा बी स्क्वेयर कोस ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एम ओमेगा ओवर 2 इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू साइन 2 ओमेगा टी, जो कि हमने प्रूव करना था। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें उसके लिए हम लोग सबसे पहले आर का डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस बी ओमेगा, तो हमारे पास आ जाएगा टी जे आर ओवर डी टी। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर टी जे। इसके बाद अगर हम लोग इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे। और हमारे पास जो ए कोस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे है वो आर के इक्वल है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमारे पास जो थी इक्वेशन वो थी हमारे पास f इज इक्वल टू एम ए मतलब कि a जो है हमारे पास वो होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r। तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r की अगर इसकी जगह a की जगह वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर r। अब हम लोग इसका r और r क्रॉस f लेंगे जब, तो हमारे पास एज भी नो के r क्रॉस r जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने थर्ड केस इसमें प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम लोगों को गिवन है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है एट एनी टाइम t। उसके ऊपर जो फोर्स लगाई जा रही है वो हम लोगों को गिवन है f इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी आई प्लस b साइन ओमेगा टी जे। अगर जो पार्टिकल है वो हमारे पास इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट होने का ये मतलब है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब हम लोगों ने इसमें शो क्या करना है कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल है a ओवर m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन ओमेगा टी जे। और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल है a ओवर m ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m ओमेगा इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी जे। पहले हम लोगों को पहले क्वेश्चन में हम लोगों को फोर्स जो थी वो फाइंड करनी होती थी, जबकि हम लोगों को पोजीशन वेक्टर r हम लोगों को गिवन होता था, लेकिन इसमें हम लोगों को f गिवन है और हम लोगों ने r फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग f की जगह पर m पुट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r होता है, r पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे m डी स्क्वायर r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी आई प्लस b साइन ओमेगा टी जे। इसके बाद हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1/m हमारे पास कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो अगर हम लोग डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास v आ जाएगा, क्योंकि डी आर ओवर डी टी वी के इक्वल होता है। इंटीग्रेशन से हमारे पास रिजल्ट आ गया v इक्वल्स टू 1/m इंटू a साइन ओमेगा टी आई डिवाइडेड बाई ओमेगा माइनस b कोस ओमेगा टी जे डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस c विच इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो डी आर ओवर डी टी है वो v के इक्वल है, वो 0 है। जैसा कि हम लोगों को पता था कि जब टाइम t था 0 था, मतलब कि इनिशियल पॉइंट पे, तो बॉडी जो थी वो रेस्ट पर थी, तो जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो इसकी 0 थी। तो इसलिए हम लोगों ने इनिशियल कंडीशंस अप्लाई की, तो हमारे पास जो c है वो आ गया b डिवाइडेड बाय m ओमेगा जे।
अब अगर हम लोग उसके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी का आ जाएगा v इज इक्वल टू a ओवर m ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m ओमेगा इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी जे, जो हम लोगों ने प्रूव करना था। इसके बाद अगर हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट से दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस a ओवर m ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m ओमेगा इंटू t माइनस साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा जे प्लस डी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो d है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हम लोग इसके ऊपर दोबारा से इनिशियल कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस a ओवर m ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस 0 आई प्लस b ओवर m ओमेगा इंटू 0 माइनस साइन 0 ओवर ओमेगा j प्लस डी। तो d हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a ओवर m ओमेगा स्क्वायर। अगर हम लोग d की वैल्यू को इक्वेशन a के अंदर पुट करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा r इज इक्वल टू a ओवर m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m ओमेगा इंटू t माइनस साइन ओमेगा t ओवर ओमेगा j। तो ये हम लोगों ने दोनों केसेस प्रूव कर दिए हैं और यही हमारे क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। So this was all about our presentation. Thanks for paying attention towards our presentation.